अब श्री कृष्ण जो है बड़े हो गए। अभी हमने पिछले पद में क्या पढ़ा था कि वो छोटे से हैं, उनका वर्णन उन्होंने किया था तुलसीदास जी ने। अब वो बड़े हो गए हैं। अब बड़े होकर के क्या अपनी माता से जिद करते हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, उनके घर में गाय थी तो उनके साथ में जो बच्चे थे वो जंगल जाते थे, वन में जाते थे और अपनी सारी जो गायें हैं, जो देखो बहुत सारी जो गाय होती है उनके लिए चारा नहीं आ सकता ना ये कि हम थोड़ा सा चारा ले आए और गाय को, चलो एक आध गाय होती है तो मंगा लिया बाजार से या अपने आप खुद भी ले आए। लेकिन जब पहले क्या होता था उनके घरों में हजारों गाय होती थी। ये कहा जाता है श्री कृष्ण की 2 लाखों गाय थी, 1 लाख। हाँ, तो अब उनको लाया कैसे जाएगा? तो ऐसे ही लाया जाता था। सुबह ही हुई, प्रातःकाल हुआ और सारी गायों को खोल दिया और वो जो है जंगल में जाती हैं। पीछे पीछे उनके जो है जो वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे या कोई भी जो उनका काम संभालता होगा ये। अब सारे बच्चे निकल गए, श्री कृष्ण जी रह गए अकेले। उनका मन नहीं लग रहा है कि अब वो क्या करें, साथ के बच्चे तो गाय लेकर चले गए। तो वो अपनी माँ से जिद करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के समझे हूँ, तेहे कहे न रे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत, आज न सोगो नंद दुहाई, रहनी रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे। अपनी माता से देखिए क्या बातें कर रहे हैं श्री कृष्ण, क्या बातें कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, हे माँ मैं भी और बच्चों की तरह अपनी सारी गायों को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। समझ गए? देखिए ये है ब्रज भाषा। प्रात होत बल के संग हूँ, बल उनके भाई का नाम है बलराम। बलराम उनके भाई का नाम है, तो उनका छोटा सा करके वो नाम ले रहे हैं बल। प्रात होत, देखिए बहुत सरल है इसकी व्याख्या। आपको ब्रज भाषा को हम जो बोलते हैं सामान्य भाषा उसमें बदलना है। देखो प्रात होत बल के समझे हूँ, क्या मतलब निकलेगा कि हे माँ सुबह होते ही मैं भाई के साथ, बलराम भाई के साथ कहाँ जाऊँगा? गाय चराने। हाँ, गाय चराने के लिए जाऊँगा। नेकहु डर नहीं लागत। अब उनकी माँ कह रही होगी कि भाई माता ने कहा कि इतनी सारी गायें होंगी, तुम छोटे से बच्चे, तुम्हें डर नहीं लगेगा? तो कहते हैं नेकहु डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। नेकहु शब्द का मतलब है थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। देखिए इसमें आपको कठिनता क्यों होती है? क्यों आप गाय लेकर के उसको रट्टा मारते हैं? रट्टा नहीं मारना है, जो भाषा है उसको अपनी भाषा में बदल देना है ना। नॉर्मली तो भाषा है, कोई दूसरी भाषा में नहीं लिखा कि हम आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। आज न सोहो नंद दुहाई, रैन रहोगो जाग। अभी का एक शब्द सुन लो। आज न सोहो, सोहो को मतलब आज नहीं सोऊंगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो मैं सोता ही रह जाऊँ, सारे बच्चे जंगल चले जाएं, वन चले जाएं और मैं सोता रहूँ तो मुझे उठाओ नहीं, इसलिए आज मैं पूरी रात ही नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा। हाँ, नंद दुहाई रहन रहोगो जागत। रैन शब्द का मतलब होता है रात, मैं रात भर जागता रहूँगा। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? हाँ, श्री कृष्ण। क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सो जाओ। हाँ, ऐसा ना हो बच्चे चले जाएं और मैं माता उठाए नहीं मुझे, और माता उठाएगी नहीं तो बच्चे सारे निकल जाएंगे। फिर वो कहेंगे सारे बच्चे तो गए, तो उनके साथ जाओगे तो रहने दो। उन्होंने कहा इससे अच्छा है मैं रात भर जागता ही रहूँ। हाँ, ये बालपन की श्री कृष्ण की बातें हैं। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, क्या कहते हैं? देखियो माता मैं इसलिए नहीं सो रहा हूँ क्योंकि सारे मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो गाय चराने के लिए चले जाते हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। क्या होगा? बैठा रहता, मैं घर पे अकेला बैठा रहता। थोड़े 1-2 शब्द की तरफ से जैसे उसको व्याख्या आई ना, व्याख्या में थोड़ी बात समझा के कही जाती है ना। तो मैं घर बैठे रहूँ, आप उसको लिखोगे कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि सारे बच्चे जब चले जाते तो मैं घर पर अकेला रह जाता हूँ। इतना तो करते हैं। हाँ, सूर्य श्याम सोई रहो, अब प्रात जान में देव। अब उनकी माता का जवाब देखिए। माता कहती है, सूरदास जी कहते हैं, जहाँ लिखा होता है सूर्य, अब देखिए सूर्य श्याम, इसका 2 हमें लाभ मिलते हैं। सूर्य लिखा है तो हमें पद पढ़ते ही पता चल जाता है किसका है। इस तरह से जब हम देखते हैं कि सूर्य लिखा है तो इसका मतलब ये सूरदास जी का है ना। तो सूर्य श्याम तुम
इसी लाइन को हम अर्थ कॉपी में कैसे लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि तुम अब बेटा सो जाओ, प्रातः जान मैं देखूं, सुबह होगी तो मैं तुम्हें जरूर जाऊंगी। आगे समझ में क्लियर हो गया? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बिना डरे खड़े करके हाथ बता दो कि हमें ये लाइन समझ में नहीं आई है, और झूठ मूठ गर्दन न हिलाना। और कैसे पता चलेगा कि तुम इसका अर्थ निकाल सकते हो? इसको पढ़ते जाइए और अपने आप इसका मतलब निकालते जाइए कि क्या मैं ये वाला जो पद है इसका मतलब दूसरे को बता सकती हूँ, कोई मुझसे पूछे तो, ठीक है? ये मतलब खुद की ही परीक्षा किया करो, निकाल लेंगे ना, गाइड तो नहीं देखनी पड़ेगी, है ना? बस ब्रज भाषा को अपनी भाषा में बदलना है, थोड़ी व्याख्या करनी है। इसका मतलब कि आप दूसरा देखो, अब माता ने उठाया होगा और श्री कृष्ण को भेज दिया होगा, उसके बाद क्या होता है देखिए, बहुत ही आगे क्या होता है जानने की इच्छा हो रही है? हो रही है ना? हाँ, अब आगे क्या हुआ, जो नए नए बच्चे थे श्री कृष्ण गए, अब जो ग्वाले थे, ग्वाले बहुत चालाक, उन्होंने क्या किया, गाय जब चराते हैं तो उसका ये होता है कि जैसे हम बैठे हैं और गाय जो है निकल गई, अब वो पशु है, उनके किसी के किसानों के खेत होते हैं, किसी में चने खड़े हैं, किसी में मटर खड़ी है, किसी में फल सब्जी कुछ भी हो सकता है ना, धान खड़े हैं या गेहूँ खड़े हैं, मतलब कुछ भी हो, तो पशु तो भाई जानता नहीं है, पशु तो चला जाएगा खेतों में। तो जो ग्वाले साथ में जाते हैं वो पीछे पीछे जाते हैं और उसको गैया को उस खेत से बचा लेते हैं, खेत से बचाते हैं और फिर दूसरी जगह जहाँ घास होती है गाय को दे देते हैं। अब श्री कृष्ण नए नए हैं तो बच्चे कर क्या रहे हैं, जैसे गाय इधर गई तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा होगा जाओ जाओ गाय इधर जाइए, पत्ती खाली लेके आओ वापस। अब शुरू में तो इन्हें शौक लगा होगा, आनंद आया होगा, आज नया नया है ना, पहला दिन है, गए भागते हुए गैया को ले आए। अब पता चला अभी एक गाय को यहाँ पे बिठाया, दूसरी गाय घर चली गई, वो दूसरे बच्चे ने कहा जाओ वो गई गाय, इसे लेके आओगा, फिर तीसरी गई, चौथी गई। अब पूरा दिन उनसे जो है उन बच्चों ने बहुत काम लिया, है ना। अब आ करके ये थके हैं, हारे हैं, माता से क्या कहते हैं देखिए, मैया हो न चरे हो गाई, मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्यों? सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। सिगरे माने सब लोग, सब सिगरे, ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में सबको कहते हैं सिगरे। सिगरे ग्वाल, ग्वाल माने ग्वाले, ग्वाल किसको कहा जाता है जो गाय चराते हैं। गिरावत वही घिराने, मैंने समझा दिया ना, गिराना किसको कहते हैं, खेत में गई और उसको कि भाई बचा के जाओ, किसी का खेत में नुकसान ना कर दे। मोसो, मोसो मतलब मुझसे मेरे पाई पिराई, मेरे पैर दुख गए, है ना, मेरे पैर दुख गए बार बार आते जाते जाते ना। और शुरू में शौक में तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे कल जाना है, रात को जागते भी रहते। अब अगला क्या कहते हैं, जो न पतिहाई पूछी बलदाऊ। अब तक पतिहाई सब देखने आया, देखिए क्या होगा पतिहाई का मतलब पता नहीं, विश्वास ब्रज भाषा में उसको कहते हैं पतिहाई, विश्वास। तो कहते हैं कि हे माँ अगर तुझे विश्वास ना हो तो किससे पूछना है, बलराम से। हाँ, बलराम भैया से पूछ लो, वो थे मेरे साथ कि किस तरह से बच्चों ने मुझे परेशान किया। अपनी सोह दिलवाई, वो कहते हैं कि बलराम जो है झूठ भी बोल सकता है ना, सही नहीं बताएगा, तो क्या करना, अपनी सोह माने हाँ ब्रज भाषा में कसम को क्या कहते हैं, सोह दिलवाना। कि तुम पहले बलराम से क्या करवाना, अपनी कसम दिलवाना, फिर पूछना कि कितना बच्चों ने मुझे परेशान किया है, मैं थक गया। फिर आगे कहते हैं अब माँ को जब पता चल जाए कि बच्चे को आज बच्चों ने दुखी किया है तो फिर तो उनका जो है गुस्सा जो है आसमान पे चढ़ जाएगा। अब उन्हें बहुत गुस्सा आया। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देख रिसाई। उन्होंने जो है ये सुन करके कि ग्वालों ने मेरे बच्चे को इतना परेशान किया, वो ग्वालों को क्या करने लगी, गालियाँ देने लगी। रिसाई, रिसाई शब्द का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा, रिसाई, हाँ रिसाई मतलब गुस्सा, गुस्से में गाली देने लगी। ऐसी वाली गाली नहीं दूँगी कि बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, वैसी वाली दूसरी ही दूँगी, है ना। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, पहुँच गई वहाँ पे बच्चों को घेर, पहुँच गई बच्चों के पास और कहने लगी इधर आओ बच्चों। मैंने पटवती माने भेजना,
मैंने भेजा था। ब्रज भाषा को देखिए, आप हिंदी भी सीख रहे हैं और साथ में ब्रज भाषा भी सीख रहे हैं। पटवती माने भेजना, मैंने भेजा था। लड़िका, देखो ब्रज भाषा में रा जो होता है ना, रा गा, इसमें रा होता है, रा। जैसे हम बोलेंगे ना, यहाँ पे बोलेंगे दाल, हाँ दाल बोलते हैं तो वो ज़्यादातर दाल बोलते, दाल। हम रहे हैं ना मथुरा में, तो इसलिए मुझे थोड़ा पता है। ये सब अनुभव भी मुझे याद है। हमारे साथ के बच्चे कहते थे चलो वहाँ चलो मोबाइल चलाने, पहले उसमें ये है सन 85 की बात, 1985। तो उस समय जो हमारी सहेलियाँ होती थी इनके पास भी वहाँ मथुरा में वही वैसे ही माहौल था, थोड़ा बहुत गैया होती थी इनके पास, तो खेत होते थे वहाँ पे, तो वो भी हमारे साथ चलो चलो दिखाते हुए गैया का थोड़ा थोड़ा अनुभव जो वहाँ से लिया है, तो वो अब क्लियर मुझे समझ में आता है कि हाँ ऐसा माहौल रहा होगा। तुम लोगों को कल्पना करनी पड़ रही है ये, हाँ ऐसा हुआ होगा। अब मुझे वो दिख रहा है, इस तरह जब मैं पढ़ा रही तो मुझे कोई वाला सीन दिख रहा है 85 का, कि ऐसे ऐसे गैया ऐसे घूमती थी। तो कहती हैं कि लड़िका, इसलिए लिखा लड़िका, लड़िका मतलब लड़का। मैंने अपने लड़के को इसलिए भेजा था, आए आवे मन बहलाई, कि ये मन बहला करके आवे मतलब आ जाए, है ना। सूरश्याम से देखो, सूरश्याम क्या नाम आ गया। सूरदास जी कहते हैं मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई, तुमने तो मेरे बच्चे को मार ही डाला, मतलब काम करा कर मारने का मतलब है थका ही डाला। आगे समझ में, अब बताओ कुछ समझ में आया? आ गया ना? मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, आनंद आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं ना इसका मतलब क्या था। ठीक, समझ में आ गया? जब हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं ना, आनंद लेके पढ़ते हैं, तब आता है समझ में। अब बोर हो जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब चलो आगे पढ़ो। अगला है सखीरी मुरली लीजे चोरी। पढ़ेंगे, मन कर रहा है पढ़ने का, घंटा लग गया। सखीरी मुरली लीजे चोरी बहुत जल्दी से बता देती हूँ। आप श्री कृष्ण बड़े हो गए, श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मुरली ही बजाते रहते हैं, मुरली बजाते रहते हैं। तो हाँ बाँसुरी। अब जो गोपियाँ हैं जो उनसे प्रेम करती हैं तो वो चिढ़ती हैं उससे, मुरली से। क्या श्री कृष्ण हमेशा मुरली बजाते रहते हैं और उनसे बात ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने सारी जो गोपियों ने प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि मुरली चुरा लो। आजकल अगर कोई फ़ोन पर ज़्यादा रहता है ना तो घर वाले चिढ़ जाते हैं, क्या फ़ोन छीन के रख लेता। हाँ ये हर समय फ़ोन पे रहते हैं। तो उस समय जब श्री कृष्ण जो है मुरली बजाते रहते थे तो गोपियाँ बड़ी परेशान कि भाई इनका जो है एक काम करो, इनकी मुरली ही चुरा लो, है ना। अब क्या कह रही हैं, सखी मुरली लीजिए चोरी, इस सखी आकर के मुरली चुरा लो, बांसुरी चुरा लो इनकी। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोड़ी, कि जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है और सबका प्रेम तोड़ दिया है। छिन घर भर भी तारिणी सी बासर धरत कबहू छोरी, मतलब एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को अलग नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ रखते हैं? भरत, हाँ। कबहू कर माने मेरी बताते मैंने, कर माने हाथ। देखो कर शब्द दो उसके मतलब है ना समार्थ शब्द होते हैं। कर माने हाथ, कर माने टैक्स, कर माने हाथी की सूंड, है ना। तीन मतलब है करके। हाँ हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं, हाथ को भी कर कहते हैं, और किसी चीज़ पे टैक्स पे भी कर कहते हैं। टैक्स को तो अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कर कहते हैं, ठीक है। हाँ तो कहते हैं कभी कर, कभी हाथ में रखते हैं, कभी अधरणी, अधरणी माने होठ, कभी होठों में रखते हैं। कटी कबहू, कटी माने कबर, जब वो कुछ नहीं करते तो उठा घुस लेते हैं कमर में, साइड में। कबहू कोसक जोड़ी, मतलब कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कची मेल मोहनी, पता नहीं कौन सा जादू इन्होंने कर दिया है। राखी अंग गोरी, मतलब इस मुरली ने कौन सा जादू कर दिया कि इसे हर अंग पे रखते हैं, हाथों में रखते हैं, होठों पे रखते हैं, कमर में रखते हैं, है ना। तो सूरदास जी कहते हैं प्रभु वो मन सजनी बांधे राखी डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को इस मुरली ने अपने राग की डोरी में बांध दिया। राग माने राग, राग मतलब प्रेम, राग मतलब राग अनुराग प्रेम, ठीक है। अब आगे का जो है चैप्टर कल पढ़ेंगे।